साथियों नमस्कार। ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है और इसकी डेट भी कहीं ना कहीं निर्धारित होती हुई दिखाई दे रही है। 6 भर्तियां इसके अंदर शामिल होने जा रही है। कौन सी भर्तियां है जिसको रोजगार मिलने जा रहा है, कौन सी भर्ती के अभ्यर्थी है जिनको रोजगार मिलने जा रहा है, बेरोजगारी का दर्द उनका समाप्त होने जा रहा है। क्या पशु परीक्षर एलडीसी भर्ती, सूचना सहायक भर्ती भी इसमें शामिल है या नहीं, इसको लेकर ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नियुक्ति के आदेश के मध्य यहाँ पर कुछ जानकारी सामने आई है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको बताएंगे, कोई फेक अपडेट हम आपको नहीं बताएंगे। रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है, यहाँ पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप देख पाएंगे। आगामी रोजगार उत्सव, जुलाई में दी जाने वाली संभावित नियुक्तियाँ, यानी कि रोजगार उत्सव का आयोजन जुलाई महीने के अंदर होगा, बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है। जिसके अंदर किस भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी, यानी कि किस भर्ती के अभ्यर्थियों को रोजगार मिलेगा। सबसे पहले कनिष्ठ सहायक 4197 पदों पर यह भर्ती हुई और आरएसएसबी ने इस भर्ती को करवाया। दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, अंतिम परिणाम प्रक्रियाधीन है। जैसे ही अंतिम परिणाम जारी होगा, प्रक्रियाधीन पूरी होगी, तो जुलाई महीने के अंदर संभावित इसको रोजगार मिल जाएगा। वही चिकित्सा अधिकारी की बात करें, 1700 पदों पर यह भर्ती निकली थी, RUHS के द्वारा आयोजित की गई थी और दस्तावेज सत्यापन 1 सप्ताह में प्रारंभ किया जाकर आगामी 1 माह में पूर्ण कर अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। यानी कि 1 सप्ताह के अंदर इसकी भी दस्तावेज प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और 1 माह में यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। अंतिम परिणाम जारी करके जुलाई महीने के अंदर इनको भी रोजगार दिया जाएगा। शेष विविध पद 300 पद, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट आदि शेष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वही बात करें कंपाउंडर नर्स की, कंपाउंडर और नर्स जून 2025 तक भर्ती पूर्ण कर ली जाएगी। यानी कि जून 2025 तक ये जो कंपाउंडर नर्स की भर्ती है यह पूरी कर ली जाएगी और जुलाई के अंदर रोजगार मेले में ये शामिल हो जाएगी। वही पुस्तकालय ग्रेड सेकंड 2024 की बात करें, 300 पदों पर यह भर्ती निकली थी, RPSC के द्वारा आयोजित करवाई गई थी। दस्तावेज DV पूर्ण हो चुकी है। यह भर्ती आपको जो मैं बता रहा हूँ, क्रम संख्या 1 से लेकर के क्रम संख्या यहाँ पर आप देख लीजिए 12 तक, क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 12 तक इन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इन भर्तियों को आगामी रोजगार उत्सव में शामिल किए जाने की बात हो रही है। लेकिन क्या पशु परीक्षर भर्ती, LDC भर्ती, सूचना सहायक भर्ती का क्या होगा? क्या जुलाई महीने के अंदर इनको रोजगार नहीं मिलेगा? ये बात होने जा रही है। यहाँ पर आगामी जो जुलाई महीना आने जा रहा है उसके अंदर किन भर्तियों को रोजगार दिया जाएगा, किन भर्तियों में अभ्यर्थी को रोजगार मिलेगा। क्रम संख्या 6 पर यदि बात करें, क्रम संख्या 5 में संस्कृत शिक्षा विभाग की है, वरिष्ठ अध्यापक और प्राध्यापक विद्यालय की दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रियाधीन है और प्राध्यापक विद्यालय की दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 9 जून से 11 जून तक प्रस्तावित है। वही प्रोग्रामर की यदि बात करें तो दस्तावेज सत्यापन पूर्ण हो चुका है। दिव्यांग अभ्यर्थियों का मेडिकल प्रक्रियाधीन है। सहायक आचार्य विविध विषय और अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ, राजस्व अधिकारी सेकंड, छात्रावास अधीक्षक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी विविध, रचनाकार विविध पद, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 6 तक के वैकेंसियों के अंदर जो भी अभ्यर्थी है उन अभ्यर्थियों को रोजगार उत्सव के अंदर नियुक्ति देने का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। वही आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यायालय स्थगन से प्रभावित भर्तियाँ, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है न्यायालय स्थगन से प्रभावित भर्तियाँ। यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट या फिर राजस्थान जो आपका जयपुर के अंदर खंडपीठ है, कुल मिलाकर बात करें न्यायालय स्थगन से प्रभावित भर्तियाँ कौन सी है। पशुपालन विभाग की यदि बात करें तो पशु परीक्षर भर्ती, जिसका लाखों अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है कि स्टे हटे और नियुक्ति हो। लेकिन रोजगार मेले का जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें भी बता दिया गया है कि न्यायालय स्थगन से ये भर्तियाँ प्रभावित हो चुकी है। 6433 पदों पर RSSB के द्वारा यह भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। दस्तावेज सत्यापन की
जो कार्यवाही है वो प्रक्रियाधीन है और माननीय न्यायालय जोधपुर में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला चैलेंज होने से नियुक्ति पर रोक लगी है। यहाँ पर पूरी बता दी गई है ऑफिशियली अपडेट कि पशु परिचर भर्ती के अंदर नियुक्ति पर रोक क्यों लगी है। आपको पागल बनाया जा रहा था कि नियुक्ति पर रोक इस कारण से लगी है, इस कारण से लगी है, लेकिन ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल ने आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को चैलेंज किए जाने की वजह से नियुक्ति पर रोक लगी है और आगामी सुनवाई 2 जुलाई तिथि निर्धारित है। वही सूचना सहायक भर्ती जो 3415 पदों पर निकाली गई थी, इसमें दस्तावेज की सत्यापन की प्रक्रिया पूरी है। माननीय न्यायालय में एक प्रश्न उत्तर चैलेंज होने के कारण अंतिम परिणाम पर रोक लगी हुई है। आगामी सुनवाई की तिथि 3 जुलाई नियत है। वही खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2022 की बात करें, 200 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है आरपीएससी की तरफ से और आरपीएससी की तरफ से आयोजित की गई। माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण नियुक्ति पर रोक लगी गई है। 3 भर्ती परीक्षाओं के नियुक्ति पर रोक लगाई गई है। हालांकि सूचना सहायक में अंतिम परिणाम पर रोक लगाई है, लेकिन पशु परिचर और जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2022 की भर्ती है, इन पर नियुक्ति पर रोक लगी है। तो यहाँ पर पशु परिचर भर्ती के मामले को लेकर बात करें तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को चैलेंज किया गया है, नियुक्ति पर रोक लगाई गई है। आगामी जो सुनवाई है 2 जुलाई को होगी। तो क्या पशु परिचर भर्ती, एलडीसी भर्ती, सूचना सहायक भर्ती ये इसमें रोजगार मेले में शामिल हो पाएगी या नहीं? तो मेरा जहां तक अनुभव कहता है ये भर्ती परीक्षाएं रोजगार मेले में शामिल नहीं हो पाएगी। हालांकि एलडीसी भर्ती रोजगार मेले में शामिल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन पशु परिचर भर्ती किसी भी हालत में रोजगार मेले के अंदर, रोजगार उत्सव के अंदर जो जुलाई महीने में आयोजित होने जा रहा है उसमें शामिल नहीं हो पाएगी। यानी कि अंतिम परिणाम जारी होने के बाद भी नियुक्ति पर रोक लगाई गई है। नियुक्ति पर रोक तब तक रहेगी जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती। 2 जुलाई को अगली सुनवाई है, उस पर भी कोई 2 जुलाई को यदि कोई अलग फैसला होता है तो उस फैसले को भी हम बताते रहेंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। यह था महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो बहुत जल्द सामने आ चुका था, लेकिन वीडियो आप तक नहीं बना पाया।